आइए नूडल्स खाने के लिए। कौन सा नूडल्स है? कोरियन, जो मेरे को खाने नहीं मिल रहा है। उसका फेवरेट है, बना उसके लिए है, लेकिन कब से यहाँ से उसकी चालू है हाथ डालना। हमें कब से उसको धक्का, जैसे यहाँ पे होता है ना मुंबई में जो लोकल ट्रेन होती है ना, 2 लोकल ट्रेन में ऐसे धक्का मारा जाता। मम्मा मेरी नूडल्स गई सच में गई सच में, लेकिन बच गई। लोकल ट्रेन ने बचा लिया। ऐसे ही हाल होता है, कचुम्बर बन जाते हैं लोकल ट्रेन में। क्या कहते हैं, आओगे क्या? कौन सा नूडल्स है अमीन? कोरियन नूडल्स खाने। ये देखो, ये ऐसे उठाने का, ऐसे पकड़ने का, इसको ऐसे घुमाने का, और फिर किसी को थोड़ा सा चेहरे पे दिखाने का, और उसके जब मुंह में पानी आता है तब हम खा जाने का। रात का खाना चल रहा है। ये देखो, यहाँ अमीन बैठा है, उसके बाजू में उसकी बहन है, दिख रही है क्या? हाँ, ये देखो बेबे। और यहाँ मेरी बेटी तो मेरे बाजू में रहती है वो। और आपको पता है, खाना भाई साहब अपने हाथ से नहीं खा रहे, खाना मैं खिला रही हूँ उनको। माँ के हाथ में ज्यादा स्वाद आता है। देखे अभी भी, और कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है, और बहुत प्यार भी आता है, और बहुत प्राउड भी होता है। इतना बड़ा होने के बाद भी मेरा बच्चा इतने वक्त मेरे साथ बिताता है, इतना टाइम मेरे साथ गुजारता है, और उसके बाद हालांकि वो बड़ा हो गया, सब चीजें समझता है, लेकिन फिर भी एक छोटा बच्चा बन के मेरे सामने रहता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 4:30 बजे के बाद में यहीं पे बैठी, फिर सारी चीज़ें ख़त्म हुई, और यहीं पे मोबाइल यूज़ करते करते पता नहीं मेरी कब नींद लग गई। नहीं तो मैं वैसे बेडरूम में ही नमाज़ पढ़ के वहीं सोती हूँ, पर आज यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करते करते मेरी आँख लग गई, और आई थिंक 6 बज गए थे सुबह, और अभी इतनी जल्दी फिर से मेरी आँख खुल गई है 8:30 बजे। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे जाना है बाहर, और मेरा काम भी है, और मुझे कुछ तैयारी भी करनी है, और अभी तो दोपहर में भी काम है, शाम में भी काम है, और सुबह तो पहले मैं अपने काम से निकलूँगी, अपने जिनको टाइम दी हूँ उनसे मुलाकात करूँगी, उनसे जो भी मेरी बातें रहेगी, उनके पास जो भी मेरा पेपर देना लेना है, जो भी बात है वो ख़त्म करके फिर दूसरी जो तैयारी मैं आपको बता रही, थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही हूँ, उसके लिए जाऊँगी। और उसके बाद शाम को भी मेरी वही तैयारी रहेगी जो हिंट आपको बता रही हूँ। और रात मतलब पूरा काम करते करते आज पूरा दिन बहुत बिजी है, रात तलक। तो अभी तो पहले जाऊंगी, फ्रेश होंगी, नहाऊंगी, उसके बाद चाय रखूंगी। अगर चाय और किचन में पहले पैक गई तो मेरे को बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि ये चिंटू पीनट है, वहाँ इनकी मस्ती भी चालू, तो फिर इनके साथ खाना देना, इनको सब करना, उसी में मेरा टाइम बहुत सारा लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगी फ्रेश होने, और उसके बाद फिर किचन में चाय और इनका बच्चों का खाना, और यहाँ पे अगरबत्ती। जब मेरी चाय रेडी हो जाती है तब मैं आके थोड़ी सी तिलावत लगा के अपने जो टाइम चाय का टाइम होता है वो टाइम बिता के फिर इंशाल्लाह निकलूंगी बाहर। चाय भी बन गई मेरी अमीन की, और मैंने आज फ्रेंच फ्राइज जो मसाले वाले होते हैं मैकडी में, जो साक सीख करते हैं ना मसाला डाल के, उस तरीके का मैंने बनाई हूँ। और आज तो पीनू हलाल हो गई, मैं नहाने को गई और मेरे पीछे पीछे, आपको पता है ना मेरे पीछे पीछे रहती है, तो मेरे पीछे पीछे वॉशरूम में भी आ गई। तो मैं तो शावर ले रही थी, तो इसको भी मैंने गर्म पानी का शावर दे दिया। पीनू 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 कब से अपना पानी साफ करी, तो आ जाइए चाय नाश्ता करने के लिए। चलिए माशाल्लाह मैं उतर गई नीचे, और जैसे कि आप सबको बताते रहती हूँ कि मुझे मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है गाड़ी। ये मुझे मेरी दुख सुख की और गरीबी के हम सफर आती है ये, और हम सफ़र है, सच बात है, क्योंकि गरीबी के दिनों में इसने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया था, तो इसीलिए मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और अब जा रही हूँ अपने काम से, बहुत सारा, देखो वज़न इतना है, मतलब इतना काम लेके निकली हूँ ना, और काम ये इतना सारा लेके इतनी 2-3 दिन से कर रही हूँ, तो जो हिंट आपको दे रही हूँ ना उसकी वजह से भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट करके फिर वो चीज़ करना चाहती हूँ, तो वो पूरा हिंट नहीं दूंगी आपको। सब्र का फल मीठा होता है। तो फिर अब मैं निकल रही बिस्मिल्लाह बोल के। चलिए इंशाअल्लाह फिर जैसे भी अगर रास्ते में कनेक्ट रहा तो फिर आपसे कनेक्ट करूँगी, नहीं तो आफ्टरनून तक तो मैं आ ही जाऊँगी घर, क्योंकि घर आने के बाद भी कुछ काम है, फिर शाम को कुछ काम है, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, जो भी रहेगा जैसा रहेगा। एक तो ये भी देख रही हूँ,
तो इसमें वो भाई मुझे सजेस्ट करे वाइट वाला लो आपा, बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छी लग रही वाइट वाली। तो अभी देखती हूँ कौन सा लूँ, क्योंकि बच्चों की भी सब चप्पलें लेने जा रही हूँ और मेरे भी लेने जा रही हूँ। जैसे आप देखते हो मैं हमेशा हील्स पहनती हूँ, आज मैंने हील्स नहीं ली, बस कंफर्टेबल वाली चप्पल देख रही हूँ। ये वाली भी है, अब इसमें पता नहीं कौन सी लूँगी नहीं लूँगी, वो वाली भी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये वाली तो मैं पहले से पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चप्पलें। अब देखती हूँ कौन सी चप्पल सिलेक्ट करूँगी, कौन सी लूँगी। हो सकता है 2 भी लूँ, हो सकता है 1 भी लूँ। वहाँ से फ्री हुई, चप्पल लिए, फिर वहाँ से फिर मैंने अब नारियल पानी पीऊँ। जैसे कि आप देखते हो नारियल पानी मेरी बहुत फेवरेट ड्रिंक है। तो अब नारियल पानी पी के अमीन को फ़ोन की, क्योंकि कुछ राशन मंगाए थे थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है तो वो चेंज करने जाऊँगी। तो अमीन को बोली तू नीचे उतर, मैं पहुँच ही रही हूँ। तो तब तक मैंने सोचा कि नारियल पानी एक और पी लूँ। अमीन भाई कब से खड़े हैं, मुझे 2 बार फ़ोन किया, मम्मी जल्दी आओ ना, चावल लाई थी, चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जा रहे हम चेंज करने। हाँ देखो ये होता है बिल्डर भाई का काम। राशन थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा में मतलब मोगो और दही, और उसके साथ भी मेरा बेटा बोला लाओ मैं चलाता हूँ गाड़ी, आप बैठो, क्योंकि आप थक गए, सुबह से निकले आप और दोपहर का टाइम से भी ज़्यादा ऊपर हो गया है, अभी तक लंच भी नहीं किया है। वैसे तो मैं अमर को बोलकर आई थी आज ये बना वो बना वो बना, अब जाके देखती हूँ वो क्या क्या बनाया है, और जो बाकी रहेगा तो फिर लास्ट में मेरी ड्यूटी। तो अब हम जाएंगे, जो भी रहेगा करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, वो भी बताऊंगी आपको। तो मुझे छोड़ दिया मेरे बेटे ने सोसाइटी, अब वो जा रहा है अपने कुछ काम से। और सच बोलूँ तो इतना ज़्यादा हम लोग बिजी है अपने कामों में, तो एक का काम ख़त्म हो रहा है कि दूसरा काम फटाफट फिनिश कर रहे हैं, बस उसी में लगे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे घर के काम के साथ, मेरे बिजनेस के काम के साथ, जो हिंट बता रही हूँ ना उसके लिए भी तय। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने वो पूरी चीज़ें आने वाली है, तो उसी के लिए बहुत भागम दौड़ी लगी है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, जाओ फटाफट आ जाओ। और अमीन भी अपना काम पटा के आएगा। और आज फिर से मैंने लाई हूँ चिकन, क्योंकि मुझे खाना चिकन कबाब, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, शायद कल बनाऊँगी। जैसे आपको बता रही थी, घर आई तो घर आने के बाद यहाँ पे बनाई राइस, यहाँ पे बनाई चटनी, और ये वाला तो स्पेशली भरवा बैंगन, बटाटा एंड ब्रिंजॉल, ये जिसको मैं बेटी बोलती हूँ ना, वो मेरे लिए लेकर आई, उसकी मम्मी स्पेशल बना के भेजे मेरे लिए। और ये बच्ची का मैं हमेशा कोलैबोरेशन करते रहती हूँ। आपको भी कभी पार्लर्स के रिलेटेड कुछ भी काम हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं ये बच्ची की आईडी स्टोरी पे मेंशन करती हूँ, तो आपको जिसको भी कभी भी कोई भी काम हो तो आप इसको बुलाइए ज़रूर। देखिए अभी भी मेरे फेस पे अभी तक उसने कुछ इतना नहीं किया, तो भी उसके हाथों से ग्लो देखो कितना आता है ना। तो अभी तो हम बैठे हैं खाना खाने, तो आ जाइए खाना खाने के लिए। जैसे मैं बता रही थी आपको कोलैबोरेशन का, वो बच्ची का मैं हमेशा कोलैबोरेशन करती हूँ, और वो बच्ची से कोई चार्ज नहीं लेती, बिकॉज ऑफ वो घर से ऑपरेट करती है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं वो चीज़ देखती हूँ जो मैं मेरी माँ जब अकेले थे तो मैं एक कोशिश करती थी कि मैं मेरे अम्मी के लिए कुछ कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, ताकि वो घर चलाने के लिए जब मेरी मम्मी कोशिश करते, क्योंकि मेरी मम्मी भी सिंगल मदर थे, तो इसीलिए मैं बहुत दिल से वो बच्ची के लिए कोलैबोरेशन देती हूँ, और बहुत दिल से दुआ भी देती हूँ कि वो बच्ची को इतना काम मिले कि जो वो जिम्मेदारी अपने माँ बाप की उठाती है तो उसमें वो एकदम कामयाब रहे। तो बस वो चीज खत्म हुई, अभी जस्ट गई वो बच्ची। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इन दिनों में हिंड जो दे रही हूँ उसके रिलेटेड दूसरा भी एक मेरा कोलैबोरेशन ही समझ लीजिए, तो वहां भी मुझे जाना है, तो मैंने उनको शाम का टाइम देकर रखी थी, तो मैं अभी वहां जाने वाली हूँ। उसी के बीच में फिर जब मेरा काम चालू था, मैं फूड मसाज कर रही थी, तो आराम से रिलैक्स करते करते मैं वीडियोस देख रही थी। और आप सबको भी पता है, जो यूट्यूब पर लोग हो या फिर जो भी इंस्टा पे हो, जो भी हो, तो वो ये सब चीजों में तो हर हमेशा शामिल रहते। तो मैंने सना और इमरान का वीडियो देखी, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बहुत मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा कि कहते हैं ना कि धरती गोल है और जहां से आप शुरू होते हो वहीं पे आप आके खत्म होते हो। तो जो देखो, वो जब मुझे आपा बोलते थे, तो आज फिर से मुझे उनके जो जबान से आपा लफ्ज सुनी ना, तो वही महसूस हुआ जो वो मुझे पहले बोलते थे। हाँ, बीच में जब उन्होंने बोला कि हम भी कुछ चीजों में बहक गए थे, कुछ चीजों में आ गए थे, तो मैंने भी बहुत कुछ बोला उनको। और स्पेशली जो अली के लिए सना ने बोली कि मैं तुम्हारी मामी हूँ, डेफिनेटली तुम उसकी मामी हो, क्योंकि मैं अपना भाई समझती हूँ इमरान को। तो ये मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आप इसको सीख समझो या बड़ी बहन का एक बात समझो,
कि जब बेटा बहन जब किसी को बोलते हो ना, किसी को भी दुनिया में अपनी हो या फिर किसी को आप एक बहन का जब लफ्ज लगाते हो ना, तो उसके ऊपर जब बहन का लफ्ज लगता है ना, तो उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि एक भाई है और भाई एक होता है जो बहन के ऊपर निगहबान होता है, जो उसका रक्षक होता है, जो उसका समझो, अब क्या बोलूं, समझो मुझे मतलब बोलने नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन करने नहीं आ रहा, बट भाई का दर्जा बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो छोटे रिश्ते में हो चाहे बड़े रिश्ते में हो। जो आप लोग रिकॉर्डिंग सुना रहे, जो आप उनके साथ में उसके साथ बात कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम मुझे बहन बोलते थे, और जब बहन बोलते थे अगर इतनी वो बातें तुमसे करता था, तो कहीं ना कहीं तुमको उसको टोकना चाहिए था या तुमको उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि तुमने उससे पहले तुमने मुझे बहन माना था और मुझसे रिश्ता जोड़ते, मुझसे रिश्ता जोड़ने के बाद उससे रिश्ता जोड़ा था तुम्हारा। तो खैर कोई बात नहीं, कर सुबह का भूला अगर शाम को आए ना तो उसको भूला नहीं करते। और कहते हैं ना कि देखो अल्लाह क्या कहता है कि गीबत मत करो, क्योंकि अल्लाह को सबसे नापसंद चीज होती है गीबत। तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि गीबत कभी नहीं करना, जो इंसान जैसा है ना मैं उसके मुंह से वही कहलाऊंगा जो वो है। तो आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जो है वो बंगड़ी चोर, उसकी जबान से पूरी अक्खी दुनिया में उसकी जबानी चल रही है। हाँ ये है कि देखो तुमने शायद कहीं ना कहीं दिल से कोई चीज माफी मांगी है, तो अल्लाह पाक ने इसका हकदार तुम्हें ही बनाया है और तुम्हारे ही जरिए लोगों के सामने ये सब चीजें आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अली के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार है, तुम्हारी बहन के लिए इतना प्यार है। और रिकॉर्डिंग की बात है, अगर तुम सुना रहे हो तो देखो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं कभी रोकूंगी टोकूंगी नहीं, क्योंकि किसी के बोलने से कोई ना गिरता है ना उठता है, वो अल्लाह की मर्जी होती है। अगर अल्लाह चाहे तो वो इंसान गिरता है, अल्लाह चाहे तो वो उठता है, और अल्लाह की मर्जी है कि कब कौन सी चीज होनी है वो हम नहीं जानते। तो खैर कोई बात नहीं। और बाकी दूसरे लोगों का भी मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बच्चों को लेके मुझे लेके बातें करते, तो आप सबका भी शुक्रिया। और अब मैं जा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ हिंड, तो उसकी तैयारी करने के लिए इंशाअल्लाह कल के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आज के ब्लॉग में इसलिए थोड़ा सा ही आपको घर का शूट की, बिकॉज ऑफ सारा टाइम मेरा घर में कोलैबोरेशन में गया, फिर बाहर सुबह का काम कर आई, और ऐसे ही मैं अब बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मैं अभी ऐसे ही बच्चों के साथ, अपने काम के साथ और अपनी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी चीजें रहती है, छोटी हो या बड़ी हो, आप लोगों के साथ अपडेट करती है। वो क्यों? क्योंकि आप अनजाने से ही पर मेरे अपने हो। तो बस बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमेशा जिंदगी में जिसको भी आप प्यार करते हो उसके साथ ऑनेस्ट रहिए। अल्लाह हाफिज।